वेलाइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ आया हुआ है जो कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानने से पहले कंपनी की थोड़ी आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। सो इस कंपनी ने अपना प्राइस रखा है 140 रुपीज़ और कट ऑफ प्राइस रखा है 140 रुपीज़ और 105 का लॉट साइज रखा है। अब यहाँ पे कंपनी जो है इस आईपीओ के थ्रू 152.46 करोड़ रुपीज़ उठाने चाह रही है, जो कि पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो कंपनी के पास में जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टर या प्रमोटर बेच नहीं रहा है। अब यहाँ पर इस आईपीओ के थ्रू जो प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं, मतलब प्रमोटर्स की डाइल्यूट तो हो ही रही है, शेयर बेच नहीं रहे हैं, डाइल्यूट तो हो ही रही है वैल्यू अल्टीमेटली। सो पहले 100% शेयर होल्डिंग थी, मतलब उनके पास मालिकाना हक था। अब सिर्फ 75% रह जाएगा। सो सिर्फ उतना ही डाइल्यूट कर रहे हैं, इतने ही शेयर मतलब कंपनी का मालिकाना हक पब्लिक को दे रहे हैं जितना मैंडेटरी है बाई सेबी। अब यहाँ पे कंपनी जो है आज के दिन करती क्या है, तो आपने जो एक दवाई का नाम सुना होगा पैरासीटामोल, जो कि हर इंडियन की फेवरेट मेडिसिन है। चाहे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, पैरासीटामोल ले लो। बुखार है, पैरासीटामोल ले लो। जुकाम है, पैरासीटामोल ले लो। पैर में चोट लग गई, पैरासीटामोल ले लो। नींद नहीं आ रही, पैरासीटामोल ले लो। सो इंडियंस की फेवरेट है। सो ये कंपनी यही पैरासीटामोल बनाती है। और आज के दिन अगर कंपनी के पास में देखा जाए, आज के दिन 9000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी का प्लांट है, जहाँ पर कंपनी 6000 मेट्रिक टन के आसपास में पैरासीटामोल मैन्युफैक्चर करती है। 6000 टन, इतना पैरासीटामोल इंडियंस खा जाते हैं, जो कि हो जाता है 60 लाख किलो। हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है। अब कंपनी इस आईपीओ के थ्रू पैसे उठाना चाह रही है, जो कि 152 करोड़ रुपीज़ के लगभग है। उसको क्यों उठाना चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि मेरी एक सब्सिडरी है वेलाइंट एडवांस साइंस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर में मुझे पैसे लगाने हैं, क्योंकि ये कंपनी एक नया प्लांट खोल रही है जो कि दो नए केमिकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। एक का नाम है, क्या नाम है, केटीन, एंड दूसरे है डिकेटीन। ये दो केमिकल्स ऐसे हैं जो कि जो बोलते हैं कि इनमें से एक फॉर्मुलेशन निकलता है जिसके थ्रू पैरासीटामोल का मैन्युफैक्चरेशन, मतलब पैरासीटामोल का जो रॉ मटेरियल होता है वो निकलता है। अब इसी के थ्रू केटीन एंड डिकेटीन के थ्रू और भी केमिकल्स जनरेट होते हैं जो कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी काम आते हैं और दूसरी मेडिसिन के अंदर भी काम आते हैं। तो कंपनी आज के दिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने चाह रही है। आज अब तक तो सिर्फ पैरासीटामोल सेगमेंट में थी, जो कि एक पेन किलर सेगमेंट है, वहीं पर थी। अब अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए दूसरे सेगमेंट्स के अंदर में भी। सो ये काफ़ी अच्छा मूव है कंपनी का, और उसी के लिए जो कंपनी नया प्लांट लगा रही है, इन दो से शुरुआत करेगी और फ्यूचर में और भी एक्सपेंड कर सकती है, और भी नए केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। एपीआई, इनको हम एपीआई बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करते हैं कि कंपनी और क्या काम में लेने वाली है, तो कंपनी वही वीएसपी में फंडिंग, वर्किंग कैपिटल, मतलब वही जो सब्सिडरी है उसके अंदर वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नया सेटअप हो रहा है पूरा फैक्ट्री। 99 ईयर्स के लीज के ऊपर में ज़मीन ली है, जगह ली है, फैक्ट्री जनरेट कर रहे हैं वहाँ, मतलब खड़ी कर रहे हैं, और अप्रूवल सारे लिए गए हैं। अभी काफ़ी मतलब सारे अप्रूवल्स मिले नहीं है, कुछ पेंडिंग में है, बट बोल रहे हैं, कंपनी बोली कि मेन मेन जो अप्रूवल्स थे वो सारे मिल गए हैं, अब छोटे मोटे अप्रूवल्स बाकी हैं, तो वो मिल जाएंगे, ऐसा कंपनी बोल रही है अपनी आरएचपी के अंदर में। सो बैलेंस शीट यहाँ पर एसेट्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट्स भी कर रही है, साथ में ही कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो और सेकंड नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो, मतलब लोग पैरासीटामोल बहुत धड़ल्ले से खा रहे हैं, मतलब बस पेल रहे हैं पैरासीटामोल। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो एक हिकअप देखने को मिला। कंपनी की सेल तो अच्छी खासी बढ़ रही है, बट कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं 30 करोड़, देन 27 करोड़, उल्टा कम हुए, देन 29 करोड़, मतलब कंपनी की सेल लगभग डबल हो गई है, लगभग डबल, बट 2 साल के अंदर में। बट यहाँ पर प्रॉफिट्स हैं वो उल्टा कम हो गए हैं 1 करोड़ से। तो यहाँ पर कंपनी के जो मार्जिन हैं उनके ऊपर में थोड़ा सा शक पैदा होता है कि कंपनी के मार्जिन कम क्यों कर रही है। इसके दूसरा, कंपनी के फ्यूचर में ये भी नज़र आ रहा है कि कंपनी अगर सेल बढ़ाती है तो फ्यूचर में और भी मार्जिन्स कम कर सकती है। तो कंपनी प्रॉफिट अगर कमाएगी नहीं तो फिर कल को इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देगी कैसे? तो ये एक बड़ा सवाल है। नेक्स्ट अगर कंपनी की बोरोइंग्स को देखते हैं तो कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर में 60 करोड़ की 2 साल में 60 करोड़ की बोरोइंग ले ली है, उधारी खरीद कर ली है यहाँ पर। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो कंपनी ने और बोरोइंग नहीं ली है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बोरोइंग है कंपनी की किसी बैंक के थ्रू नहीं है, ये रिलेटेड पार्टीज़ के थ्रू मिली हुई है, और यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है ज़्यादा कुछ। लगभग पिछले साल अगर देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 20 लाख रुपए के आसपास में इंटरेस्ट पे किया है, जो कि इतना नहीं, मतलब 60 करोड़ का लोन के ऊपर में 20 लाख इंटरेस्ट, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप 6 करोड़ का अगर मान के चलते हैं तो 10% होता है, और 60 लाख का अगर मान के चलते हैं तो वो 1% होता है, और ये वहाँ पे सिर्फ 20 लाख दिया है, तो ये तो 0.3% के आसपास हुआ। सो ये रिलेटेड पार्टी के थ्रू आया हुआ है पेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी को अभी पता नहीं कि आगे अगर फ्यूचर का ऐसा कोई अरेंजमेंट है कि फ्यूचर में देंगे, शुरुआत में 2-3 साल नहीं देंगे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो आई डोंट नो, बट अभी नहीं पे किया है रिसेंट अगर डेटा को अगर देखते हैं तो। अब कंपनी के अगर इन्हीं चीज़ को, फाइनेंशियल्स को हम एक बार पी और पीबी रेशियो को, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं। सो कंपेरिजन अगर किया जाए तो यहाँ पर आफ्टर दी आईपीओ लिस्टिंग के बेसिस पे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है अपनी इस आईपीओ के अंदर में, जो लगाई है 600 करोड़ की। आईपीओ आने के बाद में कंपनी के पास में 150 करोड़ रुपए और आ जाने वाले हैं, जो कि ये रहे।
और इन 150 करोड़ से कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 150 करोड़ और ऐड होंगे तो टोटल हो जाएगा नेटवर्थ कितना, 250 करोड़। 250 करोड़ के मुकाबले कंपनी 650 करोड़ की नेटवर्थ मांग रही है। सो इसके अगर देखा जाए तो कम कितना आ जाएगा, 2.3 के आसपास में आ जाएगा। सो 2.3 का पीबी रेशियो मतलब सभी से सस्ता है। सो पीबी रेशियो में तो सबको मात दे रही है आफ्टर दी आईपीओ। एंड कंपनी का अगर नेक्स्ट अगर देख लेते हैं पी रेशियो, जो कि कमाई के हिसाब से देखा जाए तो 30 का है, और इसको डिवाइड कर दो इसी के साथ में 600 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 20 का। सो 20 का पी रेशियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रैनुअल्स का है 1935। तो मतलब कमाई जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले अच्छी कर रही है, मतलब जो वैल्यू मांग रही है उसके मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अब यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम जो कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटर्स पर्टिकुलरली अलग अलग एपीआईज बना रहे हैं, मतलब अलग अलग दवाइयों में यूज होने वाले वो फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं। सो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक ढाबा है वो बेच रहा है बाजरे की रोटी, एक बेच रहा है गेहूं की रोटी, दूसरा बेच रहा है, तीसरा बेच रहा है मक्के की रोटी। बट अब अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे तीनों ढाबों को, बट क्या एक्चुअल वो कंपैरिजन बनेगा, क्योंकि रोटियों की जो डिमांड है वो गेहूं की रोटी की सबसे ज़्यादा रहेगी। तो अब अगर हम मक्के की रोटी की बेसिस सेल को अगर कंपेयर करेंगे गेहूं की रोटी के साथ में, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय करेंगे, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, राइट। तो इसी तरीके से ये सेगमेंट तो वही है एपीआई का, बट वो किस मेडिसिन में यूज़ हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली एक अलग है, इसका कंपैरिजन हम लोग कॉम्पिटिटर के साथ में कर नहीं सकते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। वो डिपेंड करेगा कंप्लीटली किसके ऊपर में, डिमांड के ऊपर में। और कंपनी की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है, कंपनी की सेल भी अच्छी खासी है, बट कंपनी के जो मार्जिन हैं वो रेगुलरली कंपनी कम करती ही जा रही है। और अगर इनको देखते हैं हम लोग ग्रेनुअल्स को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी अगर सेल बढ़ी है 4500 की हुई है, तो इसने 507 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं, और पिछले साल 3700 करोड़ की थी, तो 400 करोड़ ही इन्होंने कमाए थे। तो यहाँ पे सेल के साथ में प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, उसके नहीं बढ़े हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि कंपनी फ्यूचर के अंदर में इनको साथ में हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट कंपैरिजन क्या सही है। इसी के साथ में दूसरे जग सोनल को देख लेते हैं। सो इसका अगर नेट प्रॉफिट्स देखें 218 करोड़, 19 करोड़, बाद में 237 करोड़, सीधे ही नेट प्रॉफिट्स 50% से बढ़ गए, राइट। अल्काइल का देख लेते हैं, इसका भी 1500 करोड़ था पिछले साल, तो इसने 225 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर 1682 करोड़ हुआ तो इसने 229 करोड़, बट बढ़ा इतना नहीं बढ़ा सेल के मुकाबले, बट सिर्फ फिर भी बढ़ा, राइट। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वगैरह देख लेते हैं 257, और इसके बाद में इसने इसकी सेल कम हुई, इसी के साथ में नेट प्रॉफिट्स भी कम हो गए। सो ऐसी जब कंपनियां होती हैं, तो अब जैसे इस साल इसके पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, तो चार्ट का असर देख रहे हो आप लोग, चार्ट में सीधा सीधा असर देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर कि चार्ट नीचे आया है। सेल अगर कम हुई है, प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं, काफ़ी बड़ा हिट लिया है प्रॉफिट्स ने, तो कंपनी मार्केट ने अच्छी खासी लात भी मारी है कंपनी को, ये देख रहे हो सीधा चार्ट नीचे आया है गंदे तरीके से। इसी तरीके से कंपनी को अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर लिस्टिंग गेंस अगर थोड़ा बहुत मिल भी गया, क्योंकि अभी मार्केट पूरा ऑल टाइम हाई पे है, लोगों को पता नहीं एड्रेनलिन का पूरा वो मतलब नशा छाया हुआ है कि कौन से जोन में चल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा लिस्टिंग गेंस अपने को देखने को मिल सकता है, बट फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये सवाल है अभी भी। अब कंपनी अगर जिस हिसाब से आईपीओ लेके आ रही है, जिसके अंदर कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है अपनी नई सब्सिडीज के थ्रू, तो उसको अभी टाइम लगेगा, अभी सेटअप करेगी, फिर सेल चालू होगी, सेल में फिर शुरुआत में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, जिस हिसाब से अभी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से मार्जिन अगेन नई शुरुआत करेगी तो मार्जिन कम रखेगी, तो अगेन अपने को सेल अच्छी खासी देखने को फ्यूचर में कम ही मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग नॉर्मली भी देख लेते हैं कि अभी कंपनी का आज के दिन नेटवर्थ है 100 करोड़, और कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30 करोड़ है, तो यहाँ पे 2.5 साल का वक्त लग रहा है जिस रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेसिस पे। तो यहाँ पर अगर इस मार्केट कैप को अगर अचीव करना है कंपनी को, तो लगभग लगभग कंपनी को वक्त लगेगा 100 से 200 करोड़, 200 करोड़ से 400 करोड़, फिर 600 करोड़। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में होगा, तो ये लगभग लगभग आपको मान के चलिए 6 से 7 साल का टाइम लग जाएगा इस कंपनी को, अगर ये मार्जिन इस रिटर्न ऑन नेटवर्थ को मेंटेन रख पाती है तो, क्योंकि अब कंपनी मार्जिन नहीं मेंटेन कर पा रही है। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब थोड़ा सा जीएमपी के बेसिस पे भी देख लेते हैं। सो अगर जीएमपी देखा जाए तो जीएमपी आज के दिन 7% पॉजिटिव की साइड में आज के दिन चल रहा था। सो अगर अभी 7% के आसपास में पॉजिटिव में चल रहा है, तो हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। लगभग अगर 10% लिस्टिंग गेंस मिल जाता है तो भगवान की दया है, और उसके बाद में ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम हैं, नीचे आने के ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। सो यही हमारा ये ओवरऑल व्यू है इस आईपीओ को लेकर में, और बाकी आप अपना डिसीजन बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर में, आप अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे इस बेसिक जो आपके सामने डेटा रखा गया है। और बाकी आप भी अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं। ये चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है, यहाँ पर इनकी कंपनी की एक आरएसपी आपको एक फ़ाइल मिलेगी, ये आरएसपी, इसमें कंपनी अपनी पूरी डिटेल्स देती है, इसको आप रीड कर सकते हैं।
और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में इस आरएसपी को रीड करते वक्त, कहीं भी अगर कुछ डाउट रहता है तो। फाइनली सी यू टुमारो।